गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। नर्सिंग रिसर्च के बारे में अपन ने पढ़ा था कि जो न्यू थॉट्स हैं, ठीक है, न्यू जो नॉलेज इम्प्रूवमेंट है, एक प्रकार से नॉलेज गेन करने के लिए जो स्टडी की जाती है उसे रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के जो डेफिनेशन होती है वह है इट इज़ ए क्लियर कंसाइज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि क्या अपने को करना है, जो भी फ्यूचर प्लान जो रहता है अपना, वो एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव होता है विच प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन द वेरिएबल्स अंडर द स्टडी। डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स सोशियो इकोनॉमिक डाटा भी हो सकते हैं। किस प्रकार के वेरिएबल्स को आपको अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है और किस प्रकार से उनको रेगुलेट करना है, ये जितनी भी जो चीजें हैं ये सब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। यदि आपका रिसर्च प्रैक्टिस बेस्ड है तो प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें उसके अंदर इंक्लूड होंगी। आपका रिसर्च नॉलेज बेस्ड है तो नॉलेज से रिलेटेड जो है कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब दूसरी चीज आती है इसमें, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की नीड क्यों पड़ी, अपने को जरूरत क्यों पड़ी, उनकी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। बगैर ऑब्जेक्टिव के रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करना इम्पॉसिबल है। आप उसको एक डायरेक्शन मिलेगी नहीं, आपको एक बेस मिलेगा ही नहीं जिसके आधार पे आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हेल्प टू फोकस द स्टडी। आपकी जो स्टडी है उसके लिए एक बेसलाइन डाटा का स्टैब्लिशमेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव के द्वारा किया जाता है, यानी आपका पूरा कंसंट्रेशन आपकी स्टडी पे रहेगा। देन डेवलपमेंट ऑफ मैथडोलॉजी। मैथडोलॉजी मतलब कौन कौन से ऐसे साइंटिफिक फिनोमिना हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आप अपनी स्टडी में इंक्लूड करोगे और जिसके आधार पे आपका जो कंक्लूजन है वो एक इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है गाइड द इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड। क्या क्या इस स्टडी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो अपने को कलेक्ट करनी है। जो डाटा कलेक्शन जो प्रोसीजर है वो भी एक प्रकार से डिपेंड होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स पे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई डिस्क्राइब द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स हैं सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में नेम है, आपका जेंडर है, इसके साथ साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनका आइडेंटिफिकेशन भी अपने को ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। शुड बी ए लॉजिकल सीक्वेंस। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब एक प्रकार का प्लेटफॉर्म स्टैब्लिशमेंट या फॉर्मुलेशन के आधार पे ऑब्जेक्टिव का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पे अपन आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इट शुड बी क्लियर एंड व्हाट इज टू बी डन। ये क्लियर होना चाहिए कि अपने को लास्ट में अपना जो आउटकम है वो क्या चाहिए, किस प्रकार का आपको रिजल्ट चाहिए, वो जो रिजल्ट है वो किस पे बेस्ड है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर एक प्रकार से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट है शुड बी एथिकल, डू नॉट कॉज फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी टू एनीवन। आपका जो स्टडी रिजल्ट है वो किसी भी प्रकार के फिजिकल एक प्रकार से इंजुरी या साइकोलॉजिकल इंजुरी के लिए स्टिमुलेशन का कार्य नहीं करना चाहिए, किसी को हार्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तो इसके आधार पे ही जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन होता है वो किया जाता है। नेक्स्ट है शुड आउटलाइन द स्कोप ऑफ रिसर्च। शुड आउटलाइन द स्कोप ऑफ रिसर्च मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो तो शुड आउटलाइन द स्कोप ऑफ रिसर्च, यानी आपका जो रिसर्च है उसका जो क्राइटेरिया है वो किस पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करता है, उसकी जो आउटलाइंस हैं वो भी एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। इसके साथ साथ में शुड गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ टू परफॉर्म द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे एक प्रकार का डाटा कलेक्शन है, उसका एनालिसिस है, उसका इंटरप्रिटेशन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं उनके लिए क्लियर डायरेक्शन देता है अपने को रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो इसके आधार पे अपन ये प्रूव कर सकते हैं या अपने जो रिसर्च जो इवैल्यूएशन है उसके अंदर भी आप उसको इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, यानी इसको अपन एक प्रकार से स्मार्ट से एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक फिनोमेना, क्राइटेरिया
उसके अंदर होना चाहिए। साथ साथ में मेजरेबल, इजीली मेजरेबल होना चाहिए, मेजर आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अटेनेबल यानी अटेंशन क्रिएट डायरेक्टेड होना चाहिए। इसके साथ साथ में रिलीवेंट यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलीवेंट होना चाहिए, उससे कोरिलेट करता हुआ होना चाहिए। टाइम बाउंडेड का मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर ये फिक्स रहता है कि आपका जो स्टडी है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिसके आधार पे अपन रिसर्च ऑब्जेक्टिव स्टेब्लिशमेंट या उसका फॉर्मुलेशन करते हैं और उसके आधार पे अपन स्टडी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये यूनिट सेकंड का लास्ट पोर्शन था। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थर्ड का फर्स्ट पोर्शन। थैंक यू।